जय हिंद साथियों, क्या आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का पेपर देने के लिए जाओगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सभी विद्यार्थी जो कि पेपर देने के लिए जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए साथियों ये वीडियो होने वाला है। ये 3 गलती साथियों और सीधा पेपर से आप बाहर भी निकल सकते हो। जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वो साथियों इन सावधानियों को जरूर रखें ताकि बिल्कुल आपका भी पेपर बड़े आसानी से हो जाए। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको पेपर को लेकर परेशानी भी होगी, अंदर से डर लग रहा होगा कि पेपर कैसा आएगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, प्रश्न कैसे आएंगे, कोई गलती तो नहीं कर दूंगा मैं या फिर कर दूंगी। तो उनके लिए साथियों ये वीडियो होने वाला है। अपने सभी साथी जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये साथियों वीडियो पहुंचा देना ताकि उनका भी भला हो जाएगा। सबसे पहले तो साथियों जो भी यानी कि आपके डाउट है वो 7976775547, ठीक है। सारे के सारे यानी कि जितने भी नोटिस आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, इसीलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। आप कॉल करते हो, कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं साथियों, ठीक है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। सबसे पहला जो यानी कि अपना डाउट है वो है कि साथियों पेपर आपके देखो आज 6 तारीख है, पेपर आपके 8, 9 और 10 जून को होने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों को डाउट रहता है कि 8 जून का पेपर आसान आएगा और 10 जून का जो पेपर है वो हार्ड आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है साथियों। 8, 9 और 10 जून का जो पेपर है साथियों वो सेम टू कॉपी सेम पैटर्न पर आएंगे। जो तीनों दिन के पेपर है वो सेम पैटर्न पर साथियों पहले ही बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। 19-20 का फर्क रह सकता है, ज़्यादा फर्क साथियों नहीं रहता है, ठीक है। अब यानी कि हम देखेंगे साथियों कि कौन कौन सी गलतियाँ आपसे होती है, पेपर कैसे देना है आपको वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों देखो बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहले वो परेशान रहता है कि पेपर कैसा आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मुझसे प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे। 150 में से मुझसे केवल 50 प्रश्न ही आ रहे होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। एक तो रणनीति आपकी होती है कि 150 प्रश्न का पेपर आएगा, 120 मिनट आपको मिल रहे हैं। जितनी भी साथियों तैयारी करनी थी वो आप कर चुके हो, ठीक है साथियों। अब 2 दिन में साथियों कोई तैयारी नहीं हो सकती है, केवल और केवल आप हमारी क्लासों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो, ये सही बात है, ओके। जितनी तैयारी करनी थी हम पिछले दिनों में कर चुके हैं। अब साथियों पेपर जो भी आएगा वो सबके लिए समान आएगा, किसी को भी साथियों पेपर पता नहीं है, ठीक है, कि उसका डायरेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथियों। और होमगार्ड का जिस प्रकार से पेपर हुआ आप चिंता ना करें, होमगार्ड का पेपर बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बिल्कुल पारदर्शिता से पेपर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोल्व करने का तरीका अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग हो सकता है, पेपर वो का वो आएगा, बट सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। बट एक चीज़ मेरे साथियों कॉमन होती है और वो होती है टाइम। जो जल्दबाजी आप करते हो वो साथियों, और जो यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करके सही क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन होगा, आप लोग जानते हो। अब साथियों बात आती है शुरू से, यदि हम शुरू करें तो सबसे पहले एक बात आती है कि अब जो होना है वो तो हो गया, ये बात हमने कर ली। दूसरी बात, अब आपके पेपर कितनी तारीख को है आप कमेंट बॉक्स में बताना, 8 तारीख को, 9 तारीख को कि 10 तारीख को, ठीक है। 8 तारीख वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है, 9 तारीख और 10 तारीख वालों का आना बाकी है, अभी आ जाएगा, ओके। आज 9 तारीख वालों का और कल साथियों आपके 10 तारीख वालों का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ओके। अब साथियों यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड अपना नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए एडमिट कार्ड की लिंक शेयर की जाएगी, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड देख लेना। सबसे पहली बात एडमिट कार्ड होती है, ओके। अब एडमिट कार्ड पे सबसे पहले अपना सेंटर देखना है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, ठीक है, सारी चीजें देख लेनी है। सेंटर देखकर साथियों बहुत सारे विद्यार्थी तो गलत सेंटर पर चले जाते हैं, सेंटर देखकर भी। गूगल से साथियों आप देखते हो तो सिटी जो आती है सेंटर की, सेंटर साथियों जहां पर आपके जिस सिटी में होता है, जैसे कि हो सकता है कि महात्मा गांधी स्कूल है, ठीक है, या फिर कोई स्कूल है तो महात्मा गांधी नाम से एक सिटी में 3 से 4 स्कूल भी हो सकते हैं। तो आपका जो सेंटर है वहां पर आप नहीं पहुंचे, किसी और सेंटर पर आप चले गए तो फिर आपका तो पेपर नहीं हो पाएगा ना। एक तो आपको परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे पहले चले जाना है। एडमिट कार्ड में यदि सुबह के 9 बजे दे रखा है तो 7 बजे आपको पहुंच जाना है सेंटर के ऊपर। उससे पहले भी साथियों यदि आपके मन में डाउट है कि ये स्कूल मेरा नहीं है, ये सेंटर मेरा नहीं है, तो फिर साथियों आप एक काम कर सकते हैं कि एक दिन पहले जाकर, ठीक है, एक दिन पहले जाकर आराम से अपना सेंटर और सेंटर कोड मिला दीजिए। आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर कोड दे रखे होंगे वो आपको मिला लेने,
ओके, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ मेरा सेंटर यही है। फिर निश्चिंत होकर आराम से रात को नींद लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, इस बार तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, पूरी रात सोते नहीं हैं, सुबह पेपर देने जाते हैं, वहाँ पर झपकियाँ लेते हैं। तो ये तो साथियों गलत है ना। आप आराम से बिंदास होकर सोइए, पेपर कैसा भी आए सबके लिए समान आएगा। सबने आपने जितनी तैयारी की है, जितनी तैयारी आपने की है उतनी सबने की है मेरे साथियों। आपने और बेहतर तैयारी की है, ये जान और समझकर अपने दिल को दिलासा देकर फिर पेपर देने के लिए आप आराम से जाना, समझ रहे हो। अब दूसरी चीज़ साथियों कि जैसे कि मैंने आपके लिए एक वीडियो अलग बनाया था, ये थंबनेल वाला, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाने हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, चैनल पर वीडियोज़ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड, 2 फोटो और अपना आधार कार्ड साथ में ले जाना है, और 10th की मार्कशीट अपने बैग में रखी हुई होनी चाहिए। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए यानी कि कंफ्यूजन में रहते हैं कि यानी कि उनको कैसे पेपर सोल्व करना है, तो तुक्का कैसे लगाना है, इस पर अभी साथियों 90,000 व्यूज़ आ चुके हैं। आप भी एक बार ज़रूर देख लेना, ये भी वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएगा। तुक्का आपको कैसे लगाना है वो भी आपको 100% सही तरीका हमने आसानी से बता रखा है। ओके, अब तीसरी चीज़, पेपर सोल्व कैसे करें। तुक्का लगाना आ गया, एडमिट कार्ड हमने देख लिया, सेंटर पर हम पहुंच गए, ठीक है, सेंटर पर हम 2 घंटे पहले पहुंच गए, ठीक है। अब पेपर सोल्व कैसे करें। पेपर सोल्व करने से पहले यदि साथियों आपके मन में कुछ हो, जैसे कि OMR शीट से रिलेटेड, मैं आपको बाद में बताऊंगा OMR शीट कैसे भरे, ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी वीडियोज़ में जाकर देख लेना। ओके, ये वाली चीज़, ठीक है, ये आपके भर्ती बोर्ड ने किया है कि भर्ती बोर्ड ने एक सुविधा आपके लिए मेरे साथियों दे रखी है। मैं आपको यानी कि पढ़ के बता देता हूँ कि क्या चीज़ भर्ती बोर्ड ने नोटिस यानी कि दे रखा है कि यदि कोई आपको ऐसा लगे, आपको सामने से कॉल आए किसी का सूचिता भंग करने के लिए कि नहीं 5 लाख में 10 लाख में पेपर मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मेल है यहाँ पर मेल कर देना है। आपके पास में सबूत होना चाहिए उस चीज़ का कि ये धांधली कर रहा है आदमी, सोल्वर गैंग, पेपर क्रय विक्रय, परीक्षा में नकल, सारी चीज़ें अवांछनीय गतिविधि यदि आपको नज़र आती है आसपास अपने यानी कि बोर्ड पर भी या फिर साथियों सेंटर पर भी आपको नज़र आती है, इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर, ये भर्ती बोर्ड का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर यदि आपने गलत सूचना दी है, जानबूझकर यदि आपने कोई यानी कि गलत सूचना दी है तो फिर आपके ऊपर भी साथियों कार्रवाई हो सकती है। बट साथियों यदि वो सही है, ठीक है, कि वो आदमी या फिर कोई भी ऐसी अवांछनीय घटना हो रही है तो आपको चुप नहीं रहना है साथियों, ठीक है, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। आपकी जो जानकारी होगी वो गुप्त रखी जाएगी, आपकी जानकारी किसी से भी साथियों साझा नहीं की जाएगी, यहाँ पर नोटिस में दे रखा है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है साथियों, ये मुझे बताना था। अब हम बात करते हैं साथियों पेपर को सोल्व कैसे करते हैं। OMR शीट वाला वीडियो आप अपने सेक्शन में जाके देख लेना। पेपर सोल्व कैसे करें मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, ठीक है, आपने को जो भी करना है, पानी पीना है, ठीक है, कुछ भी करना है तो वो हम करके शांति से अपने सेंटर पर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ओके, सेंटर पर हम पहुंच चुके हैं, रिलैक्स होकर शांति से हम बैठ गए हैं, सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बैठे हैं अपने टेबल और कुर्सी के ऊपर, शांति से आराम से बैठना है। 1 घंटे पहले जाओगे, नींद आएगी आपको, आराम से नींद निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लंबी सांस लो जिससे माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है लंबी सांस लेने से, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरे साथियों, पेपर जैसे ही आया, मैंने आपको हर चीज़ क्लास में बता रखी है, हर चीज़ मैंने क्लास में बता रखी है। पेपर जैसे ही आपके पास में आया, आपने पेपर और OMR शीट के ऊपर जो OMR शीट के नंबर और पेपर पर जो सेम नंबर लिख रखे वो चेक कर लिए। उसके बाद में आराम से अपना पेपर खोला, पेपर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा आ रहा है। OMR शीट पर ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, जो भी नहीं आती है वो सारी चीज़ें पूछ लेनी है। ओके, किससे, अपने एग्जामिनर से। और OMR शीट बड़े ध्यान से भरनी है। 120 मिनट आपको मिलते हैं, 150 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। अब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। OMR शीट भी इसी टाइम में भरनी है, केवल 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वो आपके नोटिस आ जाएगा, ठीक है, होम गार्ड में भी दिया था। तो 150 साथियों क्वेश्चन 120 मिनट। अब मान के चलो कि 20 मिनट आपके OMR शीट भरने में जा रहे हैं। एक बार आप थोड़ी सी गोले भरने की और ये प्रैक्टिस कर लो, OMR शीट की प्रिंट निकलवा के ले आओ। ये मैं टेलीग्राम पर OMR शीट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो OMR शीट भरने की। गोला आपको कैसे भरना है, सारी चीज़ें मैंने बताई कि गोला अंदर से ऐसे भरते हैं,
ठीक है, ये गोला कर रखा है तो ये गोला बाहर से अंदर की तरफ भरो, जल्दी भर जाएगा इस टाइप से। ओके, बाकी OMR शीट वाला आप वीडियो देख सकते हो। अब साथियों सबसे पहले पेपर में करना क्या है, जैसे ही पेपर आपने खोला, हिंदी के प्रश्न कहाँ पर है संभालो, जीके के प्रश्न कहाँ पर है संभालो, फिर रीजनिंग, और फिर साथियों आपकी होती है मैथ। हिंदी और जीके में से आप कोई सा भी पहले कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम पास नहीं। जीके का आ रहा है, खट से लॉक करके आगे बढ़ो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 के 150 क्वेश्चन आ रहे चाहे नहीं आ रहे, तुक्के लगाकर आने हैं, बट आने, ठीक है। क्या पता आपके तुक्के वाले क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले। हिंदी और जीके, देखो जीके आपने पहले सोल्व की, हिंदी बाद में सोल्व की, चल जाएगा। सबसे पहले कभी भी रीजनिंग और गणित को मत चुनना साथियों, क्योंकि ये होती है टाइम टेकिंग, दिमाग खराब करने वाली चीज़ें। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपने पढ़ा, आपने टॉपिक क्लियर किया, और वहाँ पर यदि आपको रीजनिंग का वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए आपको रीजनिंग और मैथ बाद में सोल्व करनी है, घबराना नहीं है। यदि शुरू के 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एग्जामिनर साथियों अलग अलग टाइप से पेपर बनाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो यानी कि पेपर बन रहा है उसमें साथियों हो सकता है कि पहले वाले 5 क्वेश्चन कठिन दे दे, पहले वाले 5 क्वेश्चन आसान दे दे, इस टाइप से यानी कि पेपर बनता है। ओके, आपने देखा होगा कि आपके अंदर पहला प्रश्न है, वो आपके साथी के अंदर तीसरा प्रश्न है, इस टाइप से यानी कि अलग अलग क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, अलग अलग टाइप से पेपर बनता है। तो इसमें कोई भी यानी कि चीज़ नहीं होनी चाहिए। टाइम का साथियों ज़्यादा ध्यान रखें, टाइम जो होता है वो कम पड़ता है साथियों। वन सीट एकेडमी एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट जरूर लगाए मेरे साथियों, ताकि टाइम का आपको ध्यान पड़ जाएगी, आपका कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, OMR शीट के बेस्ट के ऊपर। ओके, तो ध्यान रखना है साथियों। और भी यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो वो तीनों वीडियो जरूर देख लेना, उनमें आपके सारे के सारे डाउट मेरे साथियों क्लियर हो जाएंगे। आगामी शुभकामनाओं के साथ में बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपका डाउट डायरेक्टली क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके।